सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब साहिब साहिब। सत्यं माता पिता ज्ञानं धर्म भ्रात्रा दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रो षडेशिमं बांधवा। आदरणीय संत समाज, माता बहनों, भाई बंधुओं एवं सभी संत भक्त के चरणों में साहिब बंदगी एवं उनके साथ साथ जितने भी संत महापुरुष हैं सभी को त्रिवार साहब। यह जेठ का महीना है। अबरी 2026 में 2 महीना जेठ 2 मास चला है। दोनों महीना में शुरू से कवि साहब का प्रकट दिवस मना रहे हैं। ग्रामीण से लेकर आश्रम तक 28-29 जून तक मनाएंगे। सब कवि साहब काशी लहरतरा में प्रकट इसलिए हुए कि जितने भी वहाँ के ब्राह्मण थे सभी बहुत शूद्र को सताया करते थे। और बहुत तरह के ढंग से परेशान करते थे। उसी का भ्रम, पाखंड, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव को मिटाने के वास्ते, भ्रम भगाने के वास्ते सदगुरु कबीर साहब काशी लहरतरा में कमल फूल पर प्रकट हुए। जो आज उन्हीं का संदेश उपदेश जो चल रहे हैं, आज प्रचार प्रसार में समूचा विश्व लेवल में संत कबीर साहब का नाम है। क्योंकि वे परमात्मा, ये कोई साधारण संत नहीं है। वे अपने से प्रकट हुए और अपने से शरीर छोड़े। प्रकट अपना से शरीर करना और फिर बाद में विलीन हो जाना सबके बस की बात नहीं है। तो जयंती इसलिए मनाते हैं कि जेठ की पूर्णिमा में इतना गर्मी रहता है, इतना धूप, इतना कड़ी धूप रहता है, गर्मी रहता है कि सह नहीं पाते। तो ही कवि साहब के विचार हुए कि इस जैसे गर्मी बहुत महसूस हो रहा है, उसी प्रकार से हर मानव के आध्यात्मिक ज्ञान में इतना गर्मी, ज्ञान का गर्मी, शक्ति का गर्मी, कर्म का इतना शक्तिशाली जमा हो जाए
कि संसारिक लोगों की शक्ति को दाब दे, उसको दबा कर रखे और इसका आगे रहे। इसका नाम है गर्मी और शक्ति। गर्मी का जो है जब सहन नहीं कर पाता है तो छाया में लोग चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो महापुरुष, जो संत बनते हैं, जब उनके पास सद्गुरु की दया से ज्ञान होता है, जब उनसे संसारिक मानव जब हार जाते हैं कर्म में, धर्म में और युक्ति में, आध्यात्मिक जितने भी भेद हैं सभी में हार जाते हुए तो उससे अलग हो जाते हैं। संत महात्माओं के पास में शक्ति का गर्मी है, ज्ञान का गर्मी है। तो विशेष रूप से इसलिए संसार में कवि साहब को आज सभी महापुरुष के बारे में जानते हैं, सभी मान रहे हैं, सभी जानेंगे। जितने भी जन्म लेंगे उसका जो खोज करेंगे, जिनका भाग में उनका अगर मटरी जमा होगा तो सब कवि साहब के सर में जाएंगे। जो नहीं है, जिसके पास में नहीं होगा तो वह नहीं जान पाएंगे, ना साधु के शरण में जा सकेंगे। इतना ही कहकर और थोड़ा आगे बाद में बढ़ेंगे। बोले प्रेम से सद्गुरुदेव की।